और बात कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना काल में जिस एक खबर का हर किसी को इंतजार है वो है वैक्सीन। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस ने दुनिया में कोरोना वैक्सीन की पहली वैक्सीन बना ली है और इसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। पुतिन ने दुनिया को जो सबसे हैरान करने वाली बात बताई है वो ये है कि उन्होंने अपनी बेटी को सबसे पहले ये वैक्सीन दिलवाई। पूरी दुनिया कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन का इंतजार कर रही है और रूस ने इस इंतजार के खत्म होने का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि उनके देश ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है। राष्ट्रपति पुतिन टीवी के जरिए देश और दुनिया के सामने आए और इस कामयाबी की पूरी जानकारी दी। कोरोना की दहशत में डूबी दुनिया के लिए ये एक बड़ा ऐलान था। Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно. राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल अलग अंदाज वाली आक्रामक कार्यशैली के लिए मशहूर हैं। इसका सबूत एक बार फिर उन्होंने दिया। पुतिन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के टीके के पहले इस्तेमाल के लिए उन्होंने अपनी एक बेटी को चुना। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियां हैं, उनमें से एक को हल्का बुखार था। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इस वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस डोज से पुतिन की बेटी की हालत में तेजी से सुधार हुआ और सिर्फ एक दिन में ही बुखार कम हो गया। Температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошло потом на нет. Чувствует себя хорошо и титры высокие. रूस ने करीब 1 महीने पहले ही इस वैक्सीन को बनाने के संकेत दे दिए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय और गामालेया नेशनल सेंटर ने मिलकर कोरोना की दवा स्पुतनिक वी के क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल होने का दावा किया है। इस ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से ये टीका लोगों को लगाने की तैयारी की जा रही है। रूस में सबसे पहले इस वैक्सीन को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। पूरी दुनिया को इसका फायदा इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में ही मिल पाएगा। हालांकि रूस के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में होने की बात कही है। WHO मानता है कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो ये बहुत खतरनाक कदम साबित हो सकता है। Really, I can just say that we are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification of the vaccine. But again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका समेत 100 देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने यह दवा बनाई है। यही वजह है कि अमेरिका को चिढ़ाते हुए इस दवा का नाम रूस ने स्पुतनिक वी रखा। इस नाम की भी अपनी कहानी है, इसे अमेरिका कभी नहीं भूल सकता। 1957 में रूस ने अपना पहला अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था और इसी के साथ अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष में अपना प्रभुत्व जमाने की स्पेस रेस शुरू हो गई थी। अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पुतिन के दावे का मतलब यह है कि कोरोना वैक्सीन की रेस में रूस ने अमेरिका को मात दी है। आज तक ब्यूरो।